घर का इकलौता बेटा था, करता था मांसाहार और लिखता था राम नाम। फिर तो जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा नहीं था। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इस पे हनुमान जी से रिलेटेड वीडियो आती है, जैसे कि भक्ति से जुड़े अनुभव, उनकी भक्ति से जुड़े हुए चमत्कार और उनकी भक्ति से जुड़े पूजा पाठ। तो जो लोग हनुमान जी पे विश्वास रखते हो, जो हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी के लिए एक लाइक और कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर से लगाइएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं एक सच्ची घटना की। ये पलवल की कहानी है और ये रियल कहानी है, रियल स्टोरी है। उन्होंने शेयर किया है, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है, तो आज वो अनुभव आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। फ्रेंड्स, तरुण नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने बताया कि वो घर के इकलौते थे और उनकी फैमिली थी उनके पीछे, और काम काज करने वाले वही थे, उन्हीं से घर का खर्च चलता था। और उनको कुछ ऐसी गलत लत लगी हुई थी, कुछ बुरी ऐसी लत लगी हुई थी, आदत लगी हुई थी कि उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। उससे बचने के लिए कुछ दंड ना हो जाए, इससे बचने के लिए वो लिखने लगे राम नाम। और कुछ दिन तो राम नाम लिखते रहे, सब कुछ ठीक चला, बट वो उनकी आदत वो सही नहीं हो पा रही थी, वो छोड़ नहीं पा रहे थे। जिस भी आदत को वो पकड़े थे, जो भी उनको गलत लत लगी हुई थी, वो मांसाहार करते थे, तो बहुत बड़ा पाप करते थे। देखो, भगवान हर चीज़ को माफ़ कर सकते हैं, इसे माफ़ नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हो, किसी जीव को मार के खाना, किसी को प्राणी को मार के खाना कितनी गलत बात है। भगवान कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग कमेंट में आके ऐसा कहते हैं कि नहीं, भगवान तो ऐसा दंड नहीं दे सकते, भगवान माफ़ कर देते अपने भक्तों को। भगवान एक बार दो बार ऐसे ही माफ़ करते हैं। आप गलतियां करते जाओगे और भगवान माफ़ करते जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि उनकी आदत नहीं जा रही थी, वो राम नाम तो लिख रहे थे, वो मांसाहार करते। फिर हुआ क्या, वो जॉब के लिए निकले, और जैसे कि हमने बताया कि वो घर के इकलौते बेटे थे, जॉब के लिए निकले। वो जॉब पे गए, मतलब जब जॉब से उनकी छुट्टी हुई, वो आ रहे थे, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि जब घर वालों को उनकी बॉडी मिली तो उनके घर वाले मतलब उम्मीद खो चुके थे। उनको लग रहा था कि शायद अब उनका बेटा उनके हाथ नहीं आ सकता। कुछ इस तरीके से उनकी कंडीशन हो गई थी। और ये दंड किसका था? भगवान का दंड था। उसी दिन से उन्होंने, मतलब इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था, कह रहे थे कि जो नाक की नली होती है, जो ब्लड वाली, वो फट चुकी थी। मतलब बहुत गंभीर तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ, और उन्होंने उसी दिन से प्रण कर लिया कि देखो, जब इस तरीके से हादसा हो गया उनके साथ, तब उनको अपना परिवार दिखाई देने लगा। देखो, परिवार का एक प्रेम जो होता है कि मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। और एक दिन ऐसा होता कि वो राम नाम लिखते, इसी डर से लिखते थे कि कहीं मैं इतना बड़ा पाप कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इससे वो डर से, पाप के डर से वो राम नाम लिखते थे। भगवान को कितने दिन आप धोखे में रखोगे? भगवान एक बार दो बार माफ़ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन तो सही चला, महीने दो महीने वो राम नाम लिख रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और वो कह रहे थे वो इतनी गंदी लत जो लगी हुई थी उनका, जो मांसाहार करते थे, वो छोड़ नहीं पा रहे थे, बट इस बीच कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सडन ऐसा हो गया कि मतलब इतना तगड़े से एक्सीडेंट हुआ। और जब एक्सीडेंट के बाद जब थोड़ी सी उनकी तबीयत सही हुई, तो उनको एक सपना आया कि तू गलत कर रहा था। तो देखो, भगवान ने उनको सबक सिखा दिया ना। तो वैसा होता है, और ये गलती आप कभी ना करें कि आप मांसाहार कर रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप अंडे खा रहे हैं, तो आप राम नाम लिख रहे हैं इस डर से कि भगवान हमें माफ़, मतलब कि मैं गलत तो कर रहा हूँ, मैं राम नाम लिख रहा हूँ, मेरा उद्धार हो जाएगा, भगवान माफ़ कर देंगे। तो ऐसे भगवान नहीं माफ़ करते। तो आप लोगों ने सुना कैसी बहुत दर्द भरी स्टोरी थी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो उनको एक सपना आया कि इस वजह से, तो फिर उसके बाद उन्होंने कसम खा ली और वो दोबारा से छूट गया। जब अपने परिवार की बात आ गई कि हाँ, मतलब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, वैसे किसी जीव को मार के खाना, किसी प्राणी को मार के खाना, उसे परिवार से अलग करना, ऐसे ही पीड़ा सबको होती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भक्तों से जय श्री राम।